तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक और हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि 6 नंबर का आपका आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को कैसे करेंगे। एक तो एलएचएस, ये वाला सेक्शन जो इधर वाला दे रखा है ये आपका एलएचएस है, ये आपको पता है। और इधर वाला जो सेक्शन दे रखा है और ये आपका है आरएचएस। हैंड साइड, तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो इधर इसको लेके चलो, आरएचएस को लेके चलोगे तो एलएचएस को लेके आना, या तो एलएचएस को लेके चलोगे तो हमें आरएचएस को लेके आना है। तो अब देखो किसको लेके चले कि हम उसको हम ले आए। तो ये थोड़ा सा बड़ा टर्म लग रहा है, ये वाला इधर वाला। इसको ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस लेके चलेंगे तो एलएचएस वाला तुम्हारा टर्म जो है इसको हम नोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे, पहले लाइन खींच दो बड़ी सी, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस का 1 डिवाइड हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1। ठीक है, अच्छा। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि हमको प्रूव क्या करना है। हमें हमें चाहिए कि कॉस ए के और प्लस कॉट ए चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमें कॉस ए के और कॉट ए चाहिए। तो एक चीज दिमाग लगा सकते हो कि अगर हम इसको साइन ए से डिवाइड करें, साइन ए से क्यों, अगर हम साइन ए से अंश और हर में डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, अभी लिख देंगे फार्मूले। तो हमने किया, हमने ये काम किया कि अंश और हर में, यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में किससे डिवाइड, भाग भाग करने पर। ठीक है, किया। ठीक है, तो फिर लिखा हमने, तो हम किससे करेंगे, अंश ऊपर वाला है तो क्या करेंगे, कॉस ए लिखेंगे, तो डिवाइड किससे कर रहे हैं, साइन ए, साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस का 1 बाई साइन ए, ये हो गया। फिर हम इसका पूरे का डिवाइड करेंगे, नीचे हर में आ जाएंगे, तो हर में क्या है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन, ये आ गया। ठीक है, अच्छा। अब कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, हालांकि आपको पता होंगे, मुझे मालूम है कि आपको पता होंगे। तो कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, ये आपका होता है कॉट ए के बराबर। ठीक है, अच्छा, एक फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा आपका 1 अपॉन साइन ए, इसमें 1 अपॉन साइन ए होता है कॉस, फिलहाल के लिए अभी इसमें यही यूज हो रहा है। ठीक है, इनको अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, जहां पे कॉस अपॉन साइन ए है वहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। ये साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 बाई साइन ए किसके बराबर है, कॉसेक ए, कॉसेक ए के बराबर है, कॉसेक ए के बराबर है। ओके, डिवाइड बाई कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक ए, इतना आ गया। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट कर प्लस कॉसेक ए
ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई हम करेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये हो जाएगा आपका, कहीं गड़बड़ हुआ है, ये सॉरी ये यहाँ पे क्या है ऊपर वाला, ठीक है ओके, ये और यहाँ पे क्या है प्लस है, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, क्लियर, अच्छा ठीक। अब हम नेक्स्ट पोर्शन इधर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं बची है, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। अब एक चीज, एक और फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा, वो फॉर्मूला कौन सा है बहुत ध्यान से देखिए, वो हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि होता है, ठीक है, अब 1 को धीरे रखेंगे हम, तो इधर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे 1 लिखा हुआ है वहां पे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट ए, कॉट ए, फिर क्या है आपका कॉसेक ए, उसके बाद जहां पे 1 है, हमने क्या बताया था, जहां 1 है वहां क्या रखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे जो है आपका हर में वही रहेगा कॉट ए माइनस, ये है, ठीक है, अच्छा। एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हम रखेंगे, तो इसको वैसे रखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब थोड़ा छोटा लिखते हैं तो ध्यान रखना, माइनस लगा दिया, फिर क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे कॉट ए, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस, कितना हो गया, डिवाइड बाई आपका, इसको भी चाहो तो कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट ए, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं कॉसेक ए, ठीक है, अच्छा। अब नीचे वाले पे देखो, ऊपर देखो, ऊपर हम कॉमन ले सकते हैं, एक टर्म हमारा ये पूरा हो गया, दिख रहा होगा आपको, एक पूरा टर्म, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है आपका कॉट ए प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका आ गया, नीचे क्या रहेगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, इतना आया, ओके। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेम लिखो ए, ठीक है, हम माइनस अंदर भेज रहे हैं, माइनस को हम भेजेंगे अंदर, तो हो जाएगा 1, इसको भेजोगे तो माइनस का कॉसेक ए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट ए, कॉट ए, ठीक है, नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे तो कुछ कर ही नहीं रहे, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये आ गया, ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे प्रॉपर। तो देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ हर में, ठीक है,
और यहाँ पे अंश में जो लिखा है एक पद लिखा हुआ, तो ये क्या सेम नहीं दिख रहे? देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉट, तो इनको हम हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आपका बचा कितना? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस, आई थिंक हमको लगता है यही चाहिए था। बस क्या हुआ, इसको दोबारा से रीअरेंजमेंट करो। आप यही तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके बराबर है? आर एच एस के बराबर है। यही तो हमको प्रूव करना था, यही में प्रूव करना था, तो क्या हो गया, आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब देखो इस तरीके से आपका सवाल है, कौन कौन से फार्मूले यूज हुए हैं? ये वाला यूज हुआ है, ये वाला यूज हुआ है, और ये वाला फार्मूला यूज है, इसको हमने फिर इस नया फार्मूला चेंज किया, फिर ये वाला यूज। इतने फार्मूले आपको अप्लाई, आपको मालूम होने चाहिए, तब जाके आप सवाल अच्छी तरीके से लगा सकते हो। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप एग्जाम में आए तो इसको आप अच्छे से लगा सको, कहाँ पे चीजें, कौन सी चीजें यूज हुई है। हमने साइन ए से ही क्यों डिवाइड किया, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी ऐसे वीडियो देख के वो भी उनकी भी मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस वो कर पाए। थैंक यू वेरी मच।